नमस्कार, मैं हूँ उमाकांत। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर यूएस क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा टॉपिक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और टेट एग्ज़ाम पे भी। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं अलजेब्रा की क्लास। दोस्तों, यहाँ पहले देखेंगे अलजेब्रा के बारे में। जो हमारा जो यहाँ है, बहुत सारे टाइप्स है यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला टाइप है जो x प्लस 1/x इज इक्वल टू है 13, और पूछा है x² प्लस 1/x², ये क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को एक ट्रिक के बारे में बताना चाहूँगा। जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13 या तो फिर कोई भी वैल्यू दे, यहाँ प्लस में देखें, यहाँ b प्लस में पूछे, तो उसे p मान लो। कि मान लो x प्लस 1/x इज इक्वल टू p एंड x² प्लस 1/x² विल बी p² माइनस 2। यानी कि जब ये प्लस में हो और प्लस में पूछा हो, यहाँ अगर प्लस में पूछा हो तो हम क्या करेंगे, ये अगर प्लस में हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p² माइनस 2 करेंगे। तो उसी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू p², मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 2। 13 का स्क्वायर है 169 एंड माइनस 2 होता है 167। यह है पहला टाइप। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ भी एक सवाल दिया हुआ है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू √11 एंड पूछा है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू √11, और इसका आंसर हम जो करेंगे प्लस से हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, p² माइनस 2। यहाँ p कितना है, √11, और √11 का स्क्वायर माइनस 2, तो √11 का स्क्वायर होता है 11 माइनस 2, मतलब 9। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टाइप 1 करा रहा हूँ, ऐसे ही 6 टाइप्स है, देखते हैं आगे। फिर अगला सवाल है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 एंड पूछा है x³ प्लस 1/x³ हाउ मच। वहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब है। फॉर्मूला के हिसाब से जैसे वहाँ था, अगर हम ये मान ले कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू p, देन x³ प्लस 1/x³ विल बी pq माइनस 3b। सेम स्टाइल में प्लस में पूछा है तो माइनस में आंसर ये रहेगा। मतलब हमारा जो ट्रिक है pq माइनस 3p, इसको p मान लो, 4 को p मान लो, तो यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू pq माइनस 3b। pq मतलब 4 का क्यूब माइनस 3p, दैट मीन्स 3 इंटू 4। 4 का क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 होता है 64। 64 माइनस 12 इज इक्वल टू 52। तो ये भी एक वही सवाल है, x माइनस 1/x। देखो यहाँ दोनों माइनस में दे रखा है, कोई घबराहट की बात नहीं। यहाँ x माइनस 1/x अगर 5 दिया है तो सेम फार्मूला लगाएंगे, pq प्लस 3p। वह माइनस में था, अगर हम निकालेंगे कैसे, pq प्लस 3p। यहाँ पे माइनस है तो प्लस में निकालेंगे, pq प्लस 3p। प्लस होगा तो माइनस, अगर ये प्लस होता तो हमारा आंसर होता pq माइनस 3p के ज़रिए, और यह प्लस है तो हमारा आंसर प्लस के हिसाब से होगा। तो x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 5q प्लस 3p। दैट मीन्स 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 125, और प्लस 3p, 3 इंटू p बोले तो 5, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 15, 125 प्लस 15 इज इक्वल टू 140। तो अगला टाइप 2 देखते हैं वो कैसा होता है। अगला टाइप यहाँ दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 एंड पूछा है x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना होगा। देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है। जब x² प्लस 1/x² पूछता था तो हम क्या करते थे, p² माइनस 2 लगाते थे, क्योंकि प्लस के हिसाब से है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर का निकालेंगे,
अगर फिर से उसको दोबारा स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 हो जाता है। अब सभी को पता होना चाहिए x प्लस 1/x का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ x कट जाता है और बचता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। हमें पूछा होता है ये, और यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर इसे हम p मानते हैं तो यहाँ रहेगा p स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, p स्क्वायर। ये 2 जो है वहाँ आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2। तो उसी के हिसाब से ये सारे के सारे फार्मूला बना हुआ है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारा आंसर हम लिखते हैं कैसे, p स्क्वायर माइनस 2 करके। तो यहाँ p होता है 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 9 माइनस 2 होता है 7। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। तो हमारा आंसर चाहिए एक्स टू द पावर 4 के हिसाब से। अगर हम इसे दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ एक्सपांड करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एक्सपांड अगर करूँगा हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर मतलब इस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4, बी स्क्वायर मतलब 1/x टू द पावर 4 प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, बचा कौन, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। हमें ये चाहिए, हमारे पास ये पता है क्या है, कितना है वैल्यू इसका, 7 है। 7 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ जो प्लस 2 है वहाँ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 2। अब सभी को याद रखना चाहिए सिर्फ इतनी सी बात, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है तो एक्स टू द पावर माइनस हो या तो फिर प्लस हो कोई मतलब नहीं। यहाँ को देखोगे अगर ये प्लस में है तो आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस 2, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ होगा स्क्वायर प्लस 2। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल जो कि टाइप 3 है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब अपने स्कूल कैरियर में कुछ फार्मूला याद रख करके आए हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर। तो उसी के हिसाब से हम सभी को याद होना चाहिए ए प्लस बी का पावर 5, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ यहाँ में। देखो ए प्लस बी का होल 5 कितना होगा, ए प्लस बी होल इंटू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए क्यू बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यू, ठीक है ना। देखिए ये सवाल एक दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 कितना होगा। सीधी सी फॉर्मूला हम लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ a प्लस बी का पावर 5 मतलब x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। यहाँ है a प्लस बी दैट मीन्स x प्लस 1/x, यहाँ है a टू द पावर 4 मतलब x टू द पावर 4 मतलब क्या है, यहाँ प्लस है एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 होगा तो क्या होगा एक्स टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, यहाँ बी कितना है 1/x, तो 1/x टू द पावर 4 कितना है 1/x टू द पावर 4 है, ये रह गया यहाँ तो प्लस है। फिर क्या है हमारा ए क्यू माइनस बी, ए कितना है x, तो एक्स क्यू इंटू बी मतलब 1/x, तो यहाँ भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप है हम इसे लिखेंगे। और फिर क्या है स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, वो भी कैंसिल होगा जो कि 1 के रूप में आ जाएगा। और यहाँ पे ए बी क्यू मतलब x इंटू 1/x क्यू, तो यहाँ कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, यह यहाँ कैंसिल हो गए, यहाँ हो गया कितना माइनस एक्स स्क्वायर। मैं सिर्फ ये स्टेप को लिखता हूँ, कितना हो गया ये कैंसिल जो सिंप्लीफाई हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं, मैं सिर्फ यही वाला स्टेप बता रहा हूँ, माइनस अगर कॉमन ले लिए तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 1 रहेगा बाहर में,
+1, बिहार में नहीं, बाहर में, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं ये लाइन लिखा हूँ। हम सभी को पता है x+1/x कितना है, 4 है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख चुका हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हो गया है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, x+1/x = 4 है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना होगा? पहले हम स्क्वायर का निकालेंगे। कितना होगा स्क्वायर का? x² प्लस 1/x² कितना होगा? p² - 2, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 - 2 कितना होता है? 14। इसे हम दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब निकालेंगे क्या? x⁴ प्लस 1/x⁴ होगा कितना? p² - 2, दैट मीन्स 14 का स्क्वायर, जो कि है 196 - 2 कितना होता? 194। ये स्टेप को मैंने स्किप कर दिया है ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। यहाँ हो गया 194, और मैं तो इसको इसे बता चुका हूँ एक्सप्लेन करके कि 14 होगा, और ये तो 1 है ही। 1 कहाँ से आया? यहाँ से, तो 4 यहाँ, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हो गया मेरा 181। और मैं अगर 181 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आता है 724। तो दोस्तों, उसी के हिसाब से अगर हमें माइनस के तौर पे पूछ लेता है, यानी कि अगर हमारा सवाल होगा x+1/x = 4 और हमें पूछ लेगा x⁵ - 1/x⁵, बहुत ईजी है, वो मैं तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, या आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का सिंबल लगे, बाकी सारे के सारे प्लस में हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स पे आ चुका है, चाहे आपका टेट हो, सीटेट हो, OTET हो, या तो फिर CGL, CHSL जो भी हो, सारे के सारे एग्जाम पे आ गया है, आ चुका है। देखिए ये टाइप 4 है। यहाँ क्या कहता है सवाल? मान लो यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर इफ़ x+1/x का स्क्वायर = 3 है, तो यह पूछा है x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ माइनस x⁴ माइनस x⁴ प्लस x⁴ सवाल पढ़ने के लिए 2 घंटा लग गया। कोई बात नहीं, मैं इसे सॉल्व करा लेता हूँ। ये दिया हुआ है x+1/x स्क्वायर = 3। हम ऊपर क्या पढ़े हैं प्लस के हिसाब से? अगर a + 1/a अगर p है तो स्क्वायर प्लस 1/a² कितना होगा? p² - 2। याद रखिएगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में तो प्लस में होगा, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर यहाँ स्क्वायरिंग है तो ये स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, पर हम वो नहीं करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, ठीक है, क्यूब करेंगे। तो दोनों तरफ अगर क्यूब किए तो यहाँ होगा x+1/x का होल क्यूब, और यहाँ होगा √3 का होल क्यूब। आप सभी को पता है x+1/x³ अगर पूछा है, अगर और हमारे पास ये है x+1/x, मतलब समझो p है, प्लस में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? pq - 3p, pq - 3p। तो pq यहाँ कितना है? √3। तो p कितना है? √3। तो √3 का क्यूब कितना होता है? √3 का क्यूब, देखो √3 का क्यूब होता है √3 × √3 × √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और ये हो गया √3। तो हमारा जो यहाँ होगा 3√3, मतलब √3 का क्यूब होता है 3√3। pq - 3p, 3 × p, p कितना होता है? √3। तो यहाँ 3 × √3 कितना हुआ? 3√3 - 3√3 कितना हो गया? 0। मैं किससे सॉल्व कर करके जा रहा हूँ? x³ + 1/x³ को सॉल्व कर करके आ गया 0 तक। फिर मैं क्या करूँगा? यहाँ एलसीएम लूँगा, मतलब इसे सिंप्लीफाई करूँगा। ये मल्टीप्लाई होगा x³ + 1 x6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा? x³ होगा कि नहीं? x6 + 1 / x³ = 0। इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा? 0 होगा।
और बचेगा कितना, एक्स टू द पावर 6 + 1 = 0 एंड एक्स टू द पावर 6 = -1। आप सभी सोच रहे होंगे हमें निकालना है इसका आंसर और हम इसे करने पड़े हैं। देखो यही तो खेल है। एक्स टू द पावर 6 = -1। हमारा जो सवाल है एक्स टू द पावर 72 जो है हम इसको तोड़ के लिखेंगे, मतलब 72 को तोड़ के लिखेंगे 6 × 12। क्यों 6 में लिख रहे हैं, क्योंकि हम निकाल चुके हैं एक्स टू द पावर 6 के हिसाब से, और यहाँ 66 को लिखेंगे 6 × 11। तो मैं यहाँ तोड़ कर लिख दिया एक्स टू द पावर 6 टू द पावर 12 और इसे ऐसे लिख लिया तोड़ के, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पुट अप करना है। और एक्स टू द पावर 6 जो है वो माइनस है, हम सभी को पता है -1 का पावर अगर इवन पावर में है तो आंसर +1, -1 का पावर अगर ऑड में है तो हमारा आंसर होता है -1। तो वो बात यहाँ पे काम आएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ एक्स टू द पावर 6 टू द पावर होल पावर 12, मतलब -1 का पावर 12 प्लस -1 का पावर 11। ऐसे ही मैंने वैल्यू पुटअप कर लिया है। वैल्यू पुटअप तो कर लिया, लेकिन कैसे निकालूंगा उसका वैल्यू। -1 का पावर 12 है, मतलब ऑड में है, सॉरी इवन में है, तो आंसर +1 में होगा। देखो यहाँ जो है वो ऑड के रूप में है, तो क्या होगा -1। यहाँ देखो ऑड भी है, मतलब यहाँ भी -1। यहाँ इवन है, देखो यहाँ जो है ये इवन है, मतलब इसका जो होगा आंसर, मतलब -1 का पावर जो 12 है वो होगा 1। यहाँ माइनस यहाँ 1, तो कितना होगा -1। पर यहाँ जो है -1 टू द पावर 7 है, मतलब ऑड है, और -1 का पावर अगर 7 मतलब ऑड है तो होगा -1, और यहाँ एक माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस होगा, तो मैं यहाँ उसको लिखा हूँ। तो यहाँ -1 का पावर 6 है, मतलब 1। देखो 1 -1 कैंसल, -1 +1 कैंसल, +1 -1 कैंसल, मतलब कितना होगा आंसर 0। आई होप कि आप सब समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप 5 को, जो कि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ दे रखा है x + 1/x = 2, और हमें पूछा है x टू द पावर 70 प्लस x टू द पावर 1/x टू द पावर 19। देखो यहाँ 17 है, यहाँ 19 है, कैसे करेंगे। देखो वो चाहे x + 1/x = 2 हो, वो चाहे x² + 1/x² = 2 हो, वो चाहे x³ + 1/x³ 2 हो, या तो फिर x टू द पावर 10 + 1/x टू द पावर 10 2 हो। हर जगह पे हम x का वैल्यू सिर्फ 1 ही ले सकते हैं। आप चाहें तो चेक करके यहाँ x का वैल्यू देख सकते हैं। 1 + 1/1 2, 1 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, 1 + 1/1 मतलब 1 2। ठीक है, तो हम यहाँ जितना भी वैल्यू लिखेंगे, मतलब ऐसे ही मैं सारे के सारे को इक्वल करके रखा है, मतलब x वहाँ पे 1 काउंट किया जाएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ 2 रखा है। यहाँ प्रेजेंट नॉलेज चेक करना होता है। और हमें दिया है, हमें पूछा है x टू द पावर 17 + 1/x टू द पावर 19। तो x टू द पावर 17 मतलब 1 टू द पावर 17 प्लस 1/x टू द पावर 19 मतलब 1/1 टू द पावर 19। ये 1 कहाँ से आया, यहाँ x का वैल्यू हम 1 लेके चले हैं, और 1 + 1 का पावर 17 तो 1 है, और 1 का पावर जो 19 है वो भी 1 है, तो 1 + 1/1 = 2। यहाँ आंसर होगा 2। अगला स्टेप देखते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइप 6। देखिए ये तरह का सवाल बड़े बड़े एग्ज़ाम पे बड़े बड़े बोल लिया। कोई भी सवाल का आंसर अगर हमें पता है तो हाँ वो हमारे सामने छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ एक
सवाल दिया है x टू द पावर 99 प्लस 1 बाई x टू द पावर 99 इज इक्वल टू 11, और हमें पूछा है x टू द पावर 99 माइनस 1 बाई x टू द पावर 99 क्या होगा। इससे पहले मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। देखिए x टू द पावर n प्लस 1 बाई x टू द पावर n अगर k है और हमें पूछा है x टू द पावर n माइनस 1 बाई x टू द पावर n, तो हम क्या निकालेंगे उसका आंसर, हम उसका स्क्वायर कर देंगे, k का स्क्वायर। यहाँ हमें प्लस में दिया है तो हमारा आंसर माइनस में निकालेंगे, ये मतलब k स्क्वायर माइनस 4 और उसका स्क्वायर रूट। फिर से कंटिन्यू करता हूँ, x टू द पावर n है प्लस 1 बाई x टू द पावर n है इज इक्वल टू k है, और हमें पूछा है x टू द पावर n माइनस 1 बाई x टू द पावर n कितना होगा। अगर ये k है तो ये इसका माइनस होगा, अगर पावर सेम होगा, जब पावर सेम होगा तब ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, और होगा क्या, k स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। याद रखिएगा प्लस में है तो माइनस में यहाँ करेंगे, ठीक है। यहाँ तो फिर आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, माइनस में दिया है तो हम प्लस करेंगे, प्लस में दिया है तो माइनस करेंगे। सॉरी, इसके हिसाब से होगा, फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। यहाँ एक सवाल दिया हुआ था जो x टू पावर 99 माइनस 1 बाई x टू पावर 99, हम क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। यहाँ माइनस क्यों माइनस किए, यहाँ क्वेश्चन में प्लस पूछा है इसलिए हम माइनस किए, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 4 मतलब k का वैल्यू कितना था, 11 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4, सॉरी मैं यहाँ लिखने में मिस्टेक कर लिया, यहाँ स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 117, 117 का स्क्वायर रूट होगा, माफ़ी चाहता हूँ, ये होगा आंसर 117 का स्क्वायर रूट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ फिर और एक सवाल है, x टू द पावर 5 माइनस 1 बाई x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 7, तो बताइए x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई x टू द पावर 5 कितना होगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, अगर यहाँ माइनस में दिया है तो हमारा आंसर होगा k स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट, हाँ कि नहीं। तो यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट, 7 का जो स्क्वायर होगा वो 49 और प्लस 4 कितना होगा 53, यानी कि 53, जो कि राइट आंसर है। मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरे ये छोटे छोटे ट्रिक को समझ पाएँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे, जो कि बहुत सिंपल है।